आज मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करने लगी हूँ बिल्कुल न्यू, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी आलू मटर की रेसिपी। आलू मटर की सब्ज़ी जो बहुत मज़ेदार सी होती है, बिल्कुल न्यू स्टाइल में दही के साथ आज बनाएंगे। बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बनेगी। खाने में तो यकीन माने बहुत 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 मज़ेदार होती है। अगर आप अपने मेहमानों के सामने या घर वालों के सामने चिकन और ये सब्ज़ी रखें तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि चिकन के कौरमे को छोड़कर ये जो आलू और मटर का कौरमा बना पड़ा है इसको खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और आधा किलो मटर लिए। मटर जो है छीलने के बाद आपको पता है कम रह जाते हैं। 3 जो है मैंने टमाटर लिए, छोटे साइज़ के बेबी। तो अगर आपके पास बड़ा हो दरमियाने साइज़ का, आपने 1 टमाटर लेना है, हरी मिर्ची लेनी है। तो आलू को मैंने जो है गोल काट लिया है इस तरह। सब्ज़ी को जब भी आप जो है मुख्तलिफ़ शक्ल से शेप से काटेंगे तो उसका टेस्ट भी काफ़ी जो है चेंज हो जाता है। आपने कभी ट्राई करना है। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, तो यहाँ पर आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और सबसे पहले हमने यहाँ पर मटर डाल दिया है। मटर को और आलू को, सब सब्जियों को मैंने अच्छे से पहले वॉश करके मैंने जो है इनका पानी ड्राई कर लिया है। तो 1 मिनट हुआ है। तो उसके बाद जो आलू ये देखें जी इस तरह काटे हैं, देखें जी गोल गोल। तो आप जो है इस तरह भी काट सकते हैं या आप जैसे काटते हैं नॉर्मल वैसे भी काट सकते हैं, तो जैसे ही आपको पसंद हो। अच्छा, यहाँ पर सब्ज़ी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आलू को फ्राई करना है, तो ऑयल तो हमने कम डाला है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ढककर लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे 2 से 3 मिनट। फिर मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से जो आलू अच्छे से जो हैं भुन भी चुके हैं और काफ़ी हद तक ये जो हैं गल भी चुके हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मेथी दाना ये डाल देंगे। इसके डालने से बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इस सब्ज़ी में, तो आप ज़रूर डालिएगा। फिर आप इसका जो है टेस्ट को देखिएगा कितना फ़र्क पड़ा है आपकी सब्ज़ी में। इसको अब अच्छे से जो है इनको जो दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से भुन जाए। तो अब हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज। एक दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने बारीक चॉप करके उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया। इसको पेस्ट डालेंगे तो अक्सर क्या, जैसे हम सब्ज़ी खाते हैं ना, तो प्याज टमाटर ऊपर 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 तैयार होते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं। बच्चे भी निकाल निकाल के दिखा रहे थे कि मम्मा ये क्या है, ये क्या है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं पसंद करते। तो आप इस तरह भी जब बनाएंगे तो एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बनेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो 1 मिनट हो चुका है, प्याज को जो है कच्चापन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर टमाटर भी मैंने इसी तरह टमाटर एक जो मैं दिखाया था आपको 3 टमाटर, अगर आपके पास मीडियम साइज़ का है तो आपने 1 टमाटर लेकर उसका पेस्ट बना लेना है, वो आपने ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर छिलका मैंने नहीं उतारा था, छिलके के साथ ही मैंने पीस लिया था। आप चाहे तो छिलके को उतार कर भी आप पीस सकते हैं। बाकी जो थोड़ा सा रह गया इसका छिलका, वो इसी में जो है हम जब पकाएंगे तो गल जाएगा और माशा से मैश भी हो जाएगा। इसको भी 1 मिनट ऐसे बस हल्का सा हम हिला लेंगे। तो अब हम दोनों प्याज और जो है टमाटर का कच्चापन ख़त्म करने के लिए हम 2 मिनट ढककर पका लेंगे। तो 2 मिनट में माशाल्लाह से अच्छे से दोनों चीज़ों का कच्चापन ख़त्म भी हो चुका है और काफ़ी हद तक इनकी जो अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। यहाँ पर लहसुन अदरक का जो है पेस्ट 1 टेबलस्पून जो है ये भी मैंने डाल दिया है। तो अदरक और लहसुन तो लाजमी जाती है सब्ज़ी में और अच्छा भी लगता है। वैसे भी आलू जब भी बनाएं तो आप ज़रूर डालिएगा अदरक। बेशक लहसुन ना डालें लेकिन अदरक आपने ज़रूर डालना है, क्योंकि आलू बादी होते हैं, हमारे पेट के लिए, हाजमे के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने अदरक का ज़रूर इस्तेमाल करना है। 1-2 मिनट मैंने इनको जो है लो फ्लेम पर भून लिया है। तो अब ये हम क्या करेंगे, ये देखें जी, अब फ्लेम यहाँ पर मैंने लो ही रखी। लो फ्लेम पर सारा प्रोसीजर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो ना आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। 10 से 12 मिनट में आपका सालन बन के तैयार हो जाएगा। तो अब तक हमने कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं किया था। यहाँ पर नमक यहाँ पर 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक हम कम इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है 1 टीस्पून आप और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर, रेड चिली पाउडर यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून 1.5 रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है जी। और इसके बाद जी हम हल्दी 1/2 टीस्पून, देखें जी हल्दी ये भी डाल देंगे साथ में। और यहाँ पर
आपने जो है 1 टेबलस्पून भरकर डाल देना है खुश्क धनिया का पाउडर। मोटा जो घर का हमने पीस के रखा हुआ है, बड़ा टेस्टी लगता है। तो आप भी जब धनिया लेकर खुद ही पीसा करें तो उससे जो सालन जो है बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब इन मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। लो फ्लेम आपने यहाँ पर लो ही रखना है। अगर ज़रूरत पड़े तो पानी का छींटा भी दे देना है। तो मैं अभी फ़िलहाल फ्लेम लो है तो मैंने कोई पानी का छींटा नहीं देना, मैं बस इसी में 1-2 मिनट इसको भून लेती हूँ। तो माशाल्लाह से अच्छे से भुन चुके हैं मसाले, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर 4 हरी मिर्चों को जो है दरमियान से मैंने जो है कट लगाकर वो भी डाल दी है। और यहाँ पर जी मसाले से अच्छे से भुन चुके हैं। यहाँ पर 200 ग्राम मैंने दही ली है। तो आप 1 कप दही ले लीजिएगा और डाल लीजिएगा। दही को मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया है। बर्तन भी साफ़ कर लेंगे, आप चाहें तो इसमें पानी भी डालकर खंगाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने चम्मच से जो है उतार के साफ़ कर लिया है। तो अब जैसे हमने दही डालेंगे नीचे से हल्का सा मसाला जैसे लगा है, जला नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ग्रेव इस तरह सब चीज़ें पीस के डाली तो वो नीचे हल्का सा चिपक गए, मगर फ़ौरन नहीं, जैसे हम डालेंगे 1 मिनट से भी पहले, 10 सेकंड से पहले उतर जाएगा सारा जो है मसाला हमारा अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो फ्लेम अभी यहाँ भी लो रखने हैं। आलू हमारे माशा से गल चुके हैं। अब बस हमारे जो है 90% तक हमारे आलू गल चुके हैं, 10% रहते हैं वो इसी दही के पानी में गल जाएंगे। तो यहाँ पर पानी जो दही को मैंने भून लिया था। इसके बाद मैंने जो है यहाँ पर आधे कप से भी थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। और ढककर अब इसको पका लूँगी। दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। जो आलू हल्के से कच्चे हैं, जो 10% रहते हैं, वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखें जी माशाल्लाह से सारा जो है ऑयल भी माशाल्लाह से ऊपर से आ चुका है। और आलू भी मैं अभी चेक करते हैं, और अच्छी सी ग्रेवी भी बन चुकी है। दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। तो आप अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर उतारना चाहें तो इसको उतार सकते हैं, वरना अगर आप मज़ीद इसको पतला शोरबा बनाना चाहते हैं तो पानी डाल कर आप इसको जो है पका सकते हैं। ठीक है जी। देखें जी माशाल्लाह से आलू यहाँ पर 100% डन हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है सब्ज़ी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दही वाली। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास टमाटर नहीं है, नहीं ऐड करना चाहते, तो आप मत कीजिए। आप जो है टमाटर को स्किप करके आप दही की क्वांटिटी को मज़ीद बढ़ा लीजिएगा। अगर जैसे हम 200 ग्राम हमने दही डाली है, आप 250 ग्राम कर लीजिएगा दही। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन यहाँ पर बन चुका है। फ्लेम को अभी कर देंगे ऑफ, क्योंकि आलू भी गल चुके हैं, अच्छी सी ग्रेवी भी यहाँ पर बन चुकी है। तो बस यहाँ पर हमारा सालन तैयार है। तो यहाँ पर मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों से कहना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी सबको भी कह रही, आप वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर वीडियो का भी हो चुका है एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।